नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी बच्चे म्यूजिक यानी संगीत की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 12वीं के लिए यानी 12th क्लास के लिए कर रहे हैं, चाहे आप STET फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, चूंकि STET फेज 1 का एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया है, बहुत सारे बच्चे पास हुए अलग अलग चैनल पे। मेरे चैनल से भी बहुत सारे बच्चों ने नोट्स लिए थे, वो भी काफी अच्छा एग्जाम गया। वो व्हाट्सएप पे अपना स्क्रीनशॉट भेजे हमें, किसी का 112, किसी का 115, किसी का 105, ऐसे अलग अलग विद्यार्थियों का आया। अब यहाँ हम वीडियो में नहीं दिखाते, प्रचार प्रसार उतरे नहीं करते, क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम भी कम होता है, बहुत दिन के बाद मेरे चैनल पे वीडियो डाले भी जाते हैं। और दूसरी बात, हम सोचते हैं कि कुछ डेटा है जो उनकी प्राइवेसी में जो चीजें हमें केवल खुशी के लिए भेजे हैं वो पब्लिश नहीं करना चाहते हैं, या हम ही क्यों उसको उनका डेटा दिखा करके अपना लाभ बटोरते रहे कि भाई मेरे से नोट्स खरीदो, मेरे से बैच लो, ये लो वो लो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्राइवेसी के तौर पे उनका डेटा हमने ना तो कहीं लगाया। जिनको एकदम देखना है तो उनके जो बाकी के डेटा है, जैसे उनका कैटेगरी क्या है, उनके नाम क्या है, उनके बहुत सारे लोग उनके पिताजी का नाम और टाइटल देखते हैं कि ये कौन कैटेगरी में है, जनरल, अलग अलग चीजें, तो वो जो है वो ब्लर कर करके हम आपको एक ऑब्टेंट मार्क, जो प्राप्तांक, जो अंक है वो आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, बाकी चीजें हम शेयर नहीं कर सकते। तो STET फेज 1 की तैयारी हो गई है भाई, उन लोग का हो गया। तो जो अब 2 में लगे हुए उनके लिए, और जो जिनका STET का एग्जाम हो गया है, अब फाइनल वो BPSC TRE 3 का TRE 3 हो गया, TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें लग गए हैं एकदम शिद्दत से। वो चाहते हैं कि इस बार इसमें रिजल्ट करके और फाइनली वो म्यूजिक टीचर बन जाना चाहते हैं, चाहे वो TGT का बने 9-10 का, या फिर PGT का, या फिर 11-12 का। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए संगीत में जो चुनिंदा प्रश्न होते हैं भाई, वो सब में आते हैं। 12th का भी एग्जाम दो तो उसमें आएंगे, स्टेट दो उसी में आएंगे, TRE 4 दो, 5 दो, जो भी दो, ठीक है, वो सब में वो म्यूजिक का प्रश्न है जो सब में आते हैं। केवल आपको उस पर अभ्यास करने की जरूरत है। 75 तरह के बैच लेके, 75 तरह के कोर्स लेके अपने आप को बरगला लीजिएगा, टेंशन में आ जाइएगा क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। ठीक है, तो बता दें उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो भी चुनिंदा प्रश्न करा रहे हैं, सबके लिए एकदम रामबाण होने वाला है। एकदम केवल गौर से प्रश्न के ऊपर अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 161 है, पंडित निखिल बनर्जी अपने सितार में कुल कितने तरह की तारों का प्रयोग करते हैं? फटाफट से बताएंगे। 160 नंबर तक के प्रश्न पहले करा दिए। जिनको सीरीज चाहिए मैसेज करेंगे, उनको लिंक दे देंगे, आप वो सीरीज को पूरे देख सकते हैं। ठीक है, सभी एग्जाम में यही कुल प्रश्न आने वाले हैं और आए हैं भी। ठीक है, अब पंडित निखिल बनर्जी के बारे में आप जानते हो, कई बार यहीं से प्रश्न बन जाएंगे कि पंडित निखिल बनर्जी क्या बजाते हैं, तो सितार बजाते हैं। ठीक है, और इनके जो सितार में जो तरब की तारों का इस्तेमाल होता है वो कितने होते हैं? 9, 10, 8 या फिर 11? तो वो होते हैं आपके 8। ठीक है, तो यहाँ पे सी उत्तर एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर ले। अगले प्रश्न है आपके ताल दीप चंडी। नाम तो सुने होंगे आप लोग, काफी फेमस ताल है। ठीक है, और आपको बताने हैं कि दीप चंडी जो है वो किसके साथ बजाई जाती है? ख्याल के साथ, ठुमरी के साथ, या फिर आपका ध्रुपद के साथ, या फिर टप्पा के साथ? फटाफट से बताएंगे दीप चंडी किसके साथ बजाई जाती है? दीप चंडी 14 मात्रे की ताल है। विभाग इसके कितने हैं वो आपको कमेंट में करके बताने, काफी इजी है। ठीक है, चलिए बाकी अगर दीप चंडी स्पेशल बात किया जाए तो ये ठुमरी के साथ बजता है, ये ठुमरी की तालें मानी जाती है। ऐसे तो दीप चंडी की बात कर ले तो टप्पा में भी बजता है। टप्पा की जो ताले है ना, जैसे पंजाबी ताल है, ठीक है, तो पंजाबी ताल के अलावा अगर बात कर लेंगे तो बहुत सारे ताले हैं, उसमें एक ताल आपका दीप चंडी भी है। ठीक है, तो ठुमरी के अलावा यहाँ भी बजता है, लेकिन ये काफी पॉपुलर के रूप में जाना जाता है ठुमरी के साथ। ठीक है, तो ठुमरी की ताले दीप चंडी। क्लियर? चलिए अगले बात कर लेंगे। इस सब से मतलब नहीं है, आपको इस सब पे नहीं देखना है, बिहार संगीत, ये संगीत। ठीक है, आगे इस प्रश्न के सीरीज में बिहार से बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, इसीलिए आगे टाइटल देती है। ठीक है, चलिए 163 नंबर सवाल आप समझेंगे कि दी गई गायन शैलियों में सर्वप्रथम किस गायन शैली का जन्म हुआ? सबसे पहले कौन सी गायन शैली का जन्म हुआ? द्रुत ख्याल के, या फिर विलंबित ख्याल के, ठुमरी का, या फिर आपके टप्पा का?
फटाफट से बताएंगे सबसे पहले किसका हुआ। तो देखिए ध्रुत ख्याल, इस ध्रुत ख्याल को ही कहते हैं छोटे ख्याल, और छोटे ख्याल के आविष्कारक कौन है, तो अमीर खुसरो जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भाई, अमीर खुसरो, जिन्होंने 7 सुल्तानों का शासन काल देखा और जिसे हिंद का तोता कहा जाता है, और जिसे तबले का आविष्कारक कह लीजिए, तराने का आविष्कारक कह लीजिए, यमन राग के आविष्कारक, राज सिजदा है, बहुत सारे साजगिरी से लेकर के तमाम तरह के रागों का ये रचना किए हैं। ठीक है, बहुत सारे वाद्य यंत्रों का रचनाकार कहे जाते हैं अमीर खुसरो जी। और ये किनके ज्यादातर पॉपुलर अगर शासक हैं कि जिनके दरबार में ये रहा करते थे, तो वो कौन है, तो वो है आपके अलाउद्दीन खिलजी, और इन्हीं के गुरु है हजरत निजामुद्दीन औलिया जी। ठीक है, तो वही सूफी संत है और हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं, चेले हैं, जिनका नाम अमीर खुसरो है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले अमीर खुसरो ने ध्रुत ख्याल यानी छोटे ख्याल का निर्माण किया। आगे चल कर जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी के द्वारा जो है वो बड़े ख्याल की रचना की गई। ठीक है, तो वो आगे चल के हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले पूछ रहा है तो ए उत्तर सही है। ठीक है, अगले सवाल देखेंगे 164 नंबर सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो नाम ही काफी फेमस है भाई, आप सब जानते हो। बलराम पाठक। बलराम पाठक क्या बजाते थे, तबला बजाते, सितार बजाते, कि ढोलक बजाते थे या फिर बांसुरी बजाते। पंडित बलराम पाठक का नाम आप लोग सुने होंगे और आपको बताने हैं कि ये क्या बजाते थे। तो जी हाँ, बलराम पाठक जो है वो क्या बजाते भाई मेरे, सितार बजाते हैं। और आप जानते हो ना कि पंडित भाटखंडे इतना बड़ा नाम संगीत में भाई, जिनका जन्म 1860 ईस्वी में होता है। और भाटखंडे जी की अगर हम बात कर लेंगे तो भाटखंडे सितार किनसे सीखे थे, तो वही बलराम पाठक से सितार सीखे थे। ठीक है, तो चलिए याद रखेंगे आप। अगले बात कर ले 165 नंबर प्रश्न, गोपाल मिश्र नाम सुने हैं। गोपाल मिश्र किस घराने से संबंधित है, डुमराव, बेतिया, बढ़िया या फिर आपके दरभंगा घराने, फटाफट से बताएंगे। तो गोपाल मिश्र की बात कर लेंगे तो ये रहे ठहरे भाई बढ़िया घराने के कलाकार। कहाँ के हैं, बढ़िया घराने के हैं। तो ये आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। चलिए अगले 166 नंबर प्रश्न देखें तो ये रहा आपके सामने, जट जाटीन लोक नृत्य का संबंध है बिहार के किस जिले से है। ठीक है, लोक जट जाटीन, ठीक है, जट जटीन, जाटीन बोल रहे, जट जटीन या जाटीन भी कहीं जगह लिखा जाता है। लोक नृत्य कहां से संबंधित है, मिथिला से, मगध से, बक्सर से या फिर जमुई से। तो ये एकदम सही उत्तर बता दे आपको। अगर आप ए उत्तर चूज किए हैं मिथिला तो काफी सही है, जट जाटीन जो है ये मिथिला से। ठीक है, और हम बढ़ते हैं 167 नंबर प्रश्न के ऊपर में, और ये रहा आपके सामने 167 नंबर प्रश्न बताना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब इसमें क्या है कि एक बीच में ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं 5 उत्तर वाले, तो जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो समझिए कि ठीक है, बाकी लोग आप छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी लोग आप एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, बहुत सारे की चीजें, 5 ऑप्शन वाले नहीं, 4 ऑप्शन आपको रहेंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन यहाँ पे प्रश्न ही ऐसे बने हैं, आप प्रश्न देखेंगे, प्रश्न की प्रवृत्ति कि इनमें से कौन सा बिहार का लोक नृत्य नहीं है, बताने हैं। झिझिया है, भरतनाट्यम है, बिदावत है या फिर कथक या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, फटाफट से बताएं। जो बाहर का जो कुछ शोरगुल आवाज आ रहा होगा उन सबके लिए हम आप सबसे माफी चाहते हैं। ठीक है, बच्चे अचानक से आके खेलने लगे वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले, तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं, बच्चे होते हैं, तो माइनर्स आवाज आ रहा होगा एकदम बारीकी के साथ, तो उसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करिए, आप लोग अपने लक्ष्य के प्रति रहिए बस। ठीक है, चलिए 167 नंबर प्रश्न, बिहार का कौन सा भाई बिहार का लोक नृत्य नहीं है। झिझिया, बिदावत सब बता दी आपको। अब सही जवाब की बात कर ले तो झिझिया तो काफी फेमस है और साथ साथ बिदावत भी बिहार का लोक नृत्य है, तो 2 तो एकदम खत्म हो गया। और भरतनाट्यम की बात कर ले तो ये तो आपका दक्षिण भारत का है भरतनाट्यम, और कथक की बात करें तो मुख्य रूप से फेमस है यूपी में। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो बिहार के बाहर है। आपसे पूछा जा रहा है बिहार का लोक नृत्य नहीं है, तो ये दोनों है, तो यहाँ हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी बी भी होगा और डी भी होगा, ये दोनों नहीं है।
इस हिसाब से। बाकी जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए इस तरह के झोल झाल वाले प्रश्न नहीं आते हैं, घुमावदार सीधे वाले ऑप्शन आएंगे कि है या नहीं है। समझ रहे बात ना, या तो हाँ या तो इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन में ही रहेगा। जलुआ किस लोक नृत्य का अन्य नाम है? जलुआ के बारे में आप लोग सुने होंगे, बताइएगा किस लोक नृत्य का अन्य नाम है? क्या ये डोमकच का है, झिझिर का है, गोंड का है या फिर विदावत का है? फटाफट से बोलेंगे। तो अगर जलुआ की बात किया जाए तो जलुआ जो है वो किसको कहते हैं? तो ये डोमकच को कहते हैं। डोमकच वगैरह आप लोग जानते हो, जब शादी विवाह होता है तो उस घर में डोमकच आप देखते होंगे कि जब लड़के वाले लड़का होता है, लड़की होते हैं, कन्या पक्ष वर पक्ष, तो लड़के वाले ही से ना कन्या वाले के यहाँ बारात जाती है, ठीक है। तो बारात में ज्यादातर पहले, अब तो भाई महिला लोग भी बारात जाती है, लेकिन पहले महिला लोग बारात नहीं जाती थी। तो पुरुष लोग सब जो है कि गांव मोहल्ला पर परिवार के सब जेंट्स कन्या वाला के यहाँ गए बारात, लेकिन यहाँ लड़के के यहाँ जो और लोग आए हैं शादी में, चाहे वो लड़की के बहन हो, माँ हो, चाची हो, अगल बगल की महिलाएं हो, और भी फैमिली मेंबर के बहुत सारे महिलाएं हैं। तो पहले महिलाएं जो है वो शादी विवाह में कन्या वाले के पास नहीं जाते थे, तो वो लोग इकट्ठा हो गए। जब बारात निकल जाता था तो इन लोग का पूरा एकदम हिलौल शुरू हो जाता, अब ये लोग नाचते थे, ठीक है। इसी को डोमकच कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमकच। आप लोग उस तरह के फिल्मों देखे होंगे, अगर ज्यादा एडवांस नहीं हो तो, जैसे खेसारी लाल वाला पहले वाला फिल्म, खूब डोमकच में खेसारी लाल हीरो है और उसका हीरोइन जो है उसके साथ में एकदम पूरा लड़की बन के खूब जाके नाच रहा है डोमकच में, ठीक है। चलिए, आपको याद आ गया होगा, अब शायद या भूलने का चांस बहुत कम हो जाएगा। अगले सवाल देखिए, 169 नंबर सवाल। समा चकेवा नाटक में समा और चकेवा है क्या है? समा और चकेवा क्या है? 1 मिनट थोड़ा सा बारीक कर ले, ऐसा ना हो कि कहीं दिखे ही नहीं और कट जाए। चलिए, समा चकेवा नाटक में समा और चकेवा क्या है? भाई बहन है या फिर चाचा भतीजा है या फिर पति पत्नी है या फिर मामा भांजी है या भांजी, जो भी समझे। तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो समा चकेवा नाटक में ये आपका भाई और बहन पात्र है, ठीक है। चलिए, अगले 170 नंबर प्रश्न को अगर हम देखें तो ये कर दे यहाँ से छोटा, और ये रहा प्रश्न आपके सामने, और छोटा करना पड़ेगा क्या? चलिए, थोड़ा सा पीडीएफ देने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीडीएफ बनाते हैं बच्चों के लिए, और एक पेज में काफी सारे प्रश्न आए, कम से कम 12-15 प्रश्न ऑप्शन के साथ आ जाए, इसीलिए छोटा छोटा लिखते हैं, तो यहाँ बहुत बड़ा और बहुत छोटा नहीं हो पाता है, ठीक है। क्योंकि आपको लास्ट में दिखाएंगे, क्योंकि बच्चों का जब वो पेज निकलवाते हैं फोटोकॉपी की दुकान पे, तो उनका पैसा बच जाए, कम से कम 20-50 रुपए में ज्यादा से ज्यादा 1-1 हजार क्वेश्चन उनको मिल जाए और प्रैक्टिस अच्छे से वो करे। इसलिए इस हिसाब से ही हम टाइप करते हैं, काफी एकदम छोटा छोटा, और उसको जूम करके आपको दिखाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाटक श्रावण यानी सावन आप समझिएगा, ठीक है, के महीने में गाया और बजाए जाते हैं? कजरी है, सरहुली है, मरंज है या फिर आपका घोंटली? तो सब लोग जानते होंगे कि सावन के महीने में हमारे यहाँ जो है वो कजरी गाए जाते हैं। कजरी नहीं जानते होंगे आप लोग, बोल बम भोला जी सब वाला गीत जानते होंगे, तो वो कजरी है, याद रखेंगे। कजरी जो कि सावन के महीने में गाए जाते हैं। किसके महीने में गाए जाते हैं? सावन के महीने में, और ये उत्तर प्रदेश का तो प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए, ये आप ध्यान रखेंगे, 170 का ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेंगे, 171, और आज का 10 में से ये आपका लास्ट है। चूंकि 10-10 प्रश्न ही हम आपको कराते हैं ताकि आप बोर ना हो जाओ, कहीं भी क्लास करते हो, कुछ भी करते हो, तो 10 क्वेश्चन आराम से आप देख सकते हैं वीडियो को फास्ट करके या किसी भी तरह से। समा चकेवा किस महीने में गाया जाता है? सावन के महीने, बैसाख, कार्तिक या फिर ज्येष्ठ? फटाफट से बताएंगे। ज्येष्ठ जिसको बोलते हैं, जेठ आषाढ़, ये सब सुने होंगे आप लोग, बैसाख आषाढ़ ये सब जो भी होता है। चलिए, समा चकेवा महीने की बात कर लेंगे तो समा चकेवा जो है ये आपके कार्तिक महीने में गाए जाते हैं। कार्तिक महीने आप जानते होंगे दीपावली कब होते हैं। चलिए, फटाफट से आप लोग जो है बताएंगे कि 10 प्रश्न आपको कैसा लगा, ठीक है। और आप इस तरह से आप प्रश्नों के ऊपर में अभ्यास करते जाइए, आप कुछ और ना देखें, एकदम काफी अच्छा जाएगा एग्जाम। आप हमारे पे भरोसा रखिए, फिजूल तरह के हम ना तो आपसे कोर्स ज्यादा बेचते हैं ना कुछ इस तरह से। हाँ, बहुत सारे बच्चे जो इधर उधर से अपना पढ़ लिए हैं उनको अभी भरोसा नहीं है, तो प्रैक्टिस के लिए हमसे मात्र जो है वो 99 रुपया में म्यूजिक का जो है वो 1000 MCQ ले सकता है, ठीक है। 199 रुपया पेमेंट करते हैं तो उनको जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ साथ उनको थ्योरी नोट्स भी मिल जाते हैं, ठीक
ठीक है। शॉर्ट नोट्स रहते हैं जो एकदम सबका संक्षिप्त, जैसे ताल है तो उसको एकदम संक्षिप्त में सारे ताल डिक्लेयर किए हैं, सभी संगीतज्ञों के संक्षिप्त जीवनी है। इंपॉर्टेंट फिजिकल की चीजें नहीं जो एग्जाम में उससे प्रश्न बनते ही नहीं, वैसे नहीं, ठीक है। क्योंकि प्रश्न हम खुद ही बनाते हैं, बहुत सारे 1,500-2,000 हजार क्वेश्चन टाइप हमने खुद ही किया है, तो हमें आइडिया है कि किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न जो है वो बनते हैं, किस तरह के प्रश्न नहीं बनते। और नए नए प्रश्न आपसे करा तो लेंगे, लेकिन क्या माने ये है कि वो प्रश्न आ ही जाएंगे। जिस हिसाब से हम बना रहे हैं आयोग वो हिसाब से बना दे, ठीक है। तो पुराने प्रश्न पे अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करिए और उससे संबंधित जो पॉपुलर ऐसे प्रश्न है जो आ सकते हैं उन पे प्रैक्टिस करिए। तो इसके लिए आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं और आप पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो लिखिए 8825 और 376551। ये मेरा कॉल या व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पे संपर्क करके संगीत के प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे प्रश्न ले सकते हैं। देख पा रहे होंगे आप लोग पेज की किस तरह से हमारा पेज का डिजाइनिंग है, ठीक है, कि आपको पैसे ज्यादा खर्च नहीं करने पड़ेंगे। एक पेज में जो है वो बहुत सारे आपको जो है वो प्रश्न ये मिल जाएगा। आपको इस तरह से कई प्रश्न मिल जाएंगे। प्रश्नों का तो भंडार है मेरे पास, एकदम 1000, 1500, 2000 मत पूछिए, जो है बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। 2000 से भी प्लस प्रश्न मिल जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि जैसे जैसे आपका पेमेंट थोड़ा सा 20-50 रुपया बढ़ेगा वैसे वैसे आपको क्वेश्चन का श्रृंखला काफी देंगे और चैनल पे बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मटेरियल की वजह से आपको हम तैयारी नहीं करा पा रहे हैं, थोड़ा और भी हम अन्य कुछ काम करते हैं, इस वजह से जो है वो आपको तैयारी जल्दी जल्दी नहीं करा पा रहे में मिल जाएगा। जैसे बहुत सारे प्रश्न अगर हम आपको दिखा दें यहाँ पे तो बहुत सारे प्रश्न साइंस वाइंस सबके मिल जाएंगे। देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, ठीक है। तो ये सब जो है आगे जो टीआरई 3, 4, 5 जो भी देने वाले बच्चे हैं तो उनमें साइंस वगैरह भी इंपॉर्टेंट है। बाकी 12th के लिए नहीं है, तो 12th के लिए अलग कैटेगरी है कि इतना से इतना में केवल उनका प्योरिटी है। स्टेट के लिए अलग डिजाइन किए हैं और जो बीपीएससी के लिए है थोड़ा सा उनका अलग किए है, तीनों का कैटेगरी अलग किया। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।